हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेंग को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो वांजी को ये बात बताने के लिए एक अच्छा समय ढूंढ रहा था। और उसने सोचा था कि ये बात वो और किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ वांजी को ही बताएगा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो वेंग है वो उठता है और उसके जो माइंड में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि उसको मतलब कि उसके जो बेबीज़ आने वाले हैं तो उसको जाके मतलब कि जो डीमंस के जो पूर्वज हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनको जाके धन्यवाद करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए अपने और अपने बेबी के ऊपर। तो ये सोच के वो उठता है, तो देखता है वांग जी वहाँ पे नहीं होता है। उठ के फटाफट तैयार होता है। उसके पास जो वेंचिंग आती है और वो उसको मेडिसिन देती है, क्योंकि उसको पता था कि वेंग जो है प्रेग्नेंट है। तो वो उसको दवाइयाँ देती है। उसको कहती है कि आप इसको पी लीजिए, आपके लिए सही होगा हेल्थ के लिए। आपको जो इससे जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की जो बीमारियाँ हैं वो नहीं आएंगी। तो वेंग कहता है ठीक है। वेंग उससे पूछ लेता है और फिर वेंग उसे बताता है कि उसे जो है एंसेस्टर को मिलने जाना है, उसे मतलब कि आशीर्वाद लेना है आने वाले बेबी के लिए। तो वेंचिंग इसमें सिर हिलाती है। फिर उसे कहती है कि आपने इस बारे में अभी उनको बताया है? तो वेंग कहता है कि नहीं, मैंने अभी बताया नहीं है। मैं सोचा है कि मैं थोड़ा मतलब आशीर्वाद वगैरह लेके आऊँ, फिर उसके बाद आकर उनको सब कुछ बताऊँगा। तो वो कहते चलो ठीक है, हम चलते हैं, पर इससे पहले हमें जाके जो वांग जी से परमिशन लेनी होगी। तो वो कहता है चलो ठीक है चलते हैं। तो वेंग अच्छा रेडी वेडी हो जाता है, तैयार श्यार होके हो जाता है वांग जी के पास। और वांग जी से तो अपने काम कर रहा होता है। तो उससे कहता है कि मुझे ना जाना है आशीर्वाद लेने, बड़ों का मंदिर में दिल कर रहा है। तो वांग जी से बात सुनता है, पहले वो सोचता है, फिर वो उसे मना नहीं करता। वो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, मैं उधर चलता हूँ। तो वेंग कहता है नहीं, तुम अपने काम करो, तुम बिजी हो, वेंचिंग चलेगी ना, वो तैयार है। तब जब वांजी देता है वेंचिंग की तरफ, तो उसे वेंचिंग पे पूरा भरोसा होता है। तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम वेंचिंग को ले जाओ और कुछ गार्ड्स भी ले जाओ। तो वो लोग ऐसे ही निकल जाते हैं वहाँ से। और वेंचिंग और वेंज होते हैं साथ में, बातें करते पहुँचते हैं। तो वेंचिंग उसको बता रही होती है कि जो तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत लंबी नहीं होगी, ये बहुत कम समय की होगी। और पहले ही तुम्हें जो है जो 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बस 1 मंथ और लगेगा, क्योंकि जो हमारे जो जो डीमंस होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं वो जल्दी बाहर आ जाते होते हैं। तो मैं कहता बट मुझे तो मेरे स्टमक में उतना कुछ बड़ापन दिखाई नहीं दे रहा। तो कहता बस तुम्हें अब दिखाई देगा, तुम्हें धीरे धीरे अब तुम्हारे स्टमक में थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी तुम्हारी बेली बाहर निकलेगी, इतनी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डीमंस की इतनी बेलीज बाहर नहीं आया करती हैं। क्योंकि डीमंस को जो हमेशा वॉर वगैरह में जाना पड़ता है, तो इसलिए इतनी उनकी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता होता है। तो वेंग कहता है अच्छा। तो वेंची कहती है बाकी तुम्हें सब कुछ मैं बता दूंगा, कैसे क्या होगा कैसे नहीं। तो वेंग कहता है तुम मेरे बेबी की डिलीवरी की टाइम होगी ना? तो वेंची कहते हैं हाँ, आप मैं चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर होंगी। और वहाँ पे वांग जी भी होंगे। तो वेंग कहता है कि हाँ वो तो होंगे ही। और वो स्माइल करता है। तो वेंची कहते लगता है कि अब आप दोनों की कंडीशन सही है, लगता है अब आप दोनों आराम से रह रहे होंगे। जब आप पहले आए थे तब आप बहुत दुखी दुखी से थे, पर अब देखो आपके फेस पे कितनी स्माइल है। तो वेंग कहता है कि हाँ अब बात कुछ और है, पहले बात कुछ और थी। अब मुझे पता लग गया है कि वो आदमी बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो मुझे मेरी बहुत केयर करता है। तो वेंची कहते चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। ये सब बातें करते वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ वेंचिंग और वेंज होते हैं, उतरते हैं अपनी पालकी से और जाते हैं, जाके अंदर वो चढ़ावा लेते हैं। और वेंज जाता है वहाँ पे, वो चढ़ाता है और उनको अपने मन में ही बहुत बताता है उनको कि आपके जो नेक्स्ट हायर हैं वो आने वाले हैं, तो इस पर अपनी कृपा कीजिएगा और इसे कुछ भी ना हो, इसे बचा के रखिएगा, मेरे आपसे यही विनती है। ऐसा करके वो वहाँ प्रार्थना करता है और चढ़ाता सभी चढ़ावे को। और वेंचिंग जो चढ़ाती है, फिर वेंचिंग होती है वो जाती है पवित्र जल लेके आने, ताकि वो उस जल को वहाँ चढ़ा के और आशीर्वाद ले सके। कि तभी जो वेंग की नज़र है वो जाती है कि वहाँ पे मतलब कि वो देखता है किसी को, और अब पहचान जाता है कि ये जो आदमी, जो ये पर्सन है, ये डीमन वर्ल्ड से नहीं है। तुरंत वेंग उसके पास जाता है, क्योंकि वो पर्सन उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वेंग जाके उससे कहता है कि तुम कौन हो? तुम डीमन वर्ल्ड किंग वर्ल्ड से तो नहीं हो। तो पर्सन जो है वो वेंग का हाथ पकड़ता है, पकड़ के उसको बाहर पीछे ले आता है और पीछे ले आके वो अपना रूप बदलता है। तो वो देखता है कि ये पर्सन और कोई नहीं, ये पर्सन जो होता है वो मतलब कि उसका कज़न होता है। और उसका कज़न कहता है कि तुम मुझे तुम पर शक था कि तुम ही होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा ऑरा पहले से फील कर लिया था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझे पहचान सकते हो, और मैं भी सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने आया था। तो वे कहता है तुम मुझे देखने क्यों आए थे? तो वो कहता है कि तुम पागल हो गया, तुम्हें पनिशमेंट मिली थी जो पृथ्वी है वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को जीने की, और तुम यहाँ डीमन वर्ल्ड में जी रहे हो, और वो भी डीमन किंग के साथ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है वेंग। तो वेंग कहता है कि वो जो भी था मुझे नहीं पता, बट अब मैं यहाँ और मैं खुश हूँ।
मुझे मेरी लाइफ पसंद है। तो वो कहता तुम्हें तुम्हारी लाइफ पसंद है, पर तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी इस लाइफ के बारे में तुम्हारी मॉम को पता चल लग चुका है। तो मैं कहता है क्या मदर को? कहता है कि हाँ, और वो बहुत ज़्यादा वो बोला है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था तुम्हें अपने साथ लेके आने के लिए। और जब मैं तुम्हें देखा, मुझे हमें तो ऐसा लगा कि तुम यहाँ बंदी हो। पहले तो सोचा था कि हम यहाँ हमला करके तुम्हें छुड़ाएंगे, पर फिर मैंने उन्हें बोला था कि नहीं, मैं जाके उसे आराम से वहाँ से भगा के ले आऊँगा। पर जब मैं यहाँ पे आया और मैं सबसे पूछा और जब मैंने अपनी आँख देखा, तब मुझे पता लगा कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी से रह रहे हो, तुम अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रह रहे हो। क्यों? तो वो ये कहता है कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि तो वो कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तो वेंग इस बात पे सिर झुका लेता है। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो गए हो, तुम उस प्रोफेसर को कैसे सही कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर इस बारे में जो तुम्हारी मदर को पता लग गया तो वो उसे तो मारेंगी मारेंगी, तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। तो वेंग तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है जब आज से करीबन 10-20 साल पहले जब तुम्हारी मदर की जो सिस्टर थी उनकी डेथ हुई थी, उस टाइम प्रोफेसी की गई थी कि मतलब कि डीमंस के जो लोग हैं उनकी तरफ प्रोफेसी की गई थी कि उनकी जो एम्प्रेस है उनको तो मार दिया गया है, पर जो उनका जो नेक्स्ट मतलब कि जो वांगजी है जो डीमन किंग है उसका जो नेक्स्ट हायर होगा वो कोई और नहीं, मतलब कि वो हेवन और डीमंस का मिक्स ब्लड होगा। और वो जो बच्चा पैदा होगा वो हेवन की बर्बादी लेके आएगा, हेवन्स को तबाह करके रख देगा, वो हेवन से बदला लेगा अपने उनके मॉम डैड के मॉम डैड का, और वहाँ कुछ नहीं बचेगा और उसका वहाँ पे राज होगा। और इसी बात का डर है तुम्हारी मदर को कि उनका जो राज है, उनका जो सिंहासन है वो चला जाएगा। और अगर इस बारे में उनको पता लगा कि वो जो प्रोफेसी को जो भविष्यवाणी को सच करने वाला पर्सन कोई और नहीं, खुद उनका ही बच्चा है जो उनकी बर्बादी ले रहा है, तो वो तुम्हें जान से मार देंगी, क्योंकि उन्हें अपनी राजगद्दी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगी? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है वेंग? तो वेंग कहता है कि पर इसमें मेरी बेबी सी क्या गलती है? जैसे ही वेंग अपने उस पर समय पर हाथ करता तो वो डर जाता है, कहता है क्या वेंग तुम प्रेग्नेंट हो? तो वेंग कहता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें मेरी बेबी सी मेरी बेबी की कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। जो बात करनी है मदर से मैं बात करूँगा, ऐसा करो तुम मदर से मेरी बात करवाओ तो मैं उनसे बात करूँगा, इसमें नहीं कोई गलती नहीं है। ये हेवन वो कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ मेरा और वांगजी का, ये हमारे साथ हमारे डीमन वर्ल्ड में रहेगा और मैं इसे बाहर नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो वो कहता है तुम पागल हो गए हो, अब तो तुम पक्का गए, अब तुम प्रेग्नेंट हो इसकी खबर तुरंत महारानी को पहुंच जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम उन्हें नहीं बताओगे। तो वो कहता है तुम पागल हो, मैं क्यों बताऊंगा, उन्हें खुद पता लग जाएगा, तुम उनके ब्लड हो और अगर तुम्हारी बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें फील होगा, तुम उनसे कनेक्टेड हो, उन्हें पता लग जाएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ मेल प्रेगनेंसी नहीं होती है और तुम डीमन किंग के साथ रहे हो, उनके यहाँ होती है, तो इसका रिज़ल्ट हो तुम, तो इस बारे में तो उन्हें ज़रूर खबर मिल जाएगी। तो फिर वेंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता कोई लड़ाई हो, मैं अपने हस्बैंड को चोट में नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर मर जाए या फिर मेरे हस्बैंड को कुछ हो, क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इस टाइम तुम उन लोगों के बारे में सोचो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा खतरा इस टाइम तुम्हारी जान को है। कहता है कि मतलब हाँ, इसका सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी जान को है, क्योंकि इस टाइम कोई चाहे तुम्हारे हस्बैंड को कुछ करे चाहे ना करे, वो तुम्हें ज़रूर मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तुम्हारा बेबी भी वो भी नहीं रहेगा और जो फिर भविष्यवाणी सच नहीं हो पाएगी। तुम ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो वें? तुम कैसे रह सकते हो उसके साथ? हाँ, वो हाफ लगा था, कहता कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊँगा? तो कहता कि मुझे नहीं पता। तो वो तभी फिर जो वहाँ पे जो वैनिशिंग होती है उसे ढूंढ रही होती है, तो वो उसे देख रहा था वेंग तुम यहाँ जाओ वो आ रहे हैं। तो वो कहता मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तुम्हें इस बारे में ज़रूर कुछ करना होगा वेंग। वेंग कहता है कि हाँ तुम इस बारे में प्लीज़ मदर को मत बताना। कहता मैं नहीं बताऊँगा, मुझसे भरोसा रखो। ऐसे लेके वो वहाँ से भाग जाता है। तो वैनिशिंग वहाँ पानी लेके आती है और वेंग को देखती है तो पसीने में एकदम भीगा होता है और घबरा रहा होता है। तो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुमने कुछ गलत देख लेगा यहाँ पे? तो वेंग कहता नहीं, मैं बहुत गर्मी है ना इसलिए बस। तो वेंचिंग कहते अरे अरे तुम आराम करो, मैं तुम्हें मत रुको, तुरंत गार्ड को बुलाती है, कहते जाओ जाके तुरंत पंखा लेके आओ, जाओ इनको पंखा करो, इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो वो तुरंत पंखा करने जाते हैं और फिर वेंग कहता मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। तो वेंचिंग चलो ठीक है, वेंचिंग उसको उठाती है, उसके सहारा देती है और उसको उठा के लेके जाती है, उठा देती है। और वो पूरे रास्ते जो वेंग होता है चुप रहता है और वो जा रहा होता है कि तभी वो चुप होता है चुपचाप, और वो जाता है महल में और जाके अपने कमरे में जाके लेट जाता है। और उधर जो वांगजी होता है उसको एक गार्ड ने बता दिया होता है, जो जिस गार्ड को उसने वेंग की नजर रखने रखा था, कि वेंग जो है एक
पर्सन से मिला था चुपके से, और वो पता नहीं पर्सन कहाँ गायब हो गया, उसका मैंने पीछा भी किया था। जब इस बारे में वांग जी को पता लगता है तो उसे थोड़ा शक होता है और उसे बुरा लगता है कि कहीं वेंग उसको चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी और से नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, वेंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो उससे किसी और तरीके चीट नहीं होता, क्या पता वो उसको कुछ जान पहचान वाला ही हो। तो ऐसी रात हो जाती है और वेंग का जो मन होता है ख़राब होता है, वो खाना खाने भी नहीं आता है। तो वांजी होता है वो खुद उसके पास जाता है और उसे उठा के पूछता है क्या हुआ वेंग। तो वेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। तो वांजी होता है उसके प्यार से सहलाता है और उसके बालों को पीछे करता है और उसकी फेस को देखता है और वेंग उसको देखता है। वांजी उसके फेस पे किस करता है और उससे कहता है तुम ठीक हो। तो वेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वांजी से पूछता है कि क्या आज कुछ हुआ था, तुम जब गए थे उसके बाद तुम आए तो तुम थोड़े डिस्टर्ब से लग रहे हो। तो वेंग कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ था, मैं वांजी के साथ गया था, मैंने वहाँ इंसेंशंस मैंने वहाँ पे अपना जो ऑफरिंग है वो दी, इसके बाद मैं थोड़ा थक गया, पता नहीं क्यों थोड़ी नींद सी आने लग गई, तो मैं वापस आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते हैं कि सच में ठीक हो वेंग। तो मैं कहता है कि हाँ मैं वांग जी बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं चिंता मत करो। तो वांग जी होता है वो उसके फोrehead को चेक करता है और ठीक होता है। तो वांग जी कहता है चलो फिर सो जाते हैं। तो वेंग कहता है कि हाँ सो जाते हैं। तो जैसे वो सोने लगते हैं कि तभी वेंग का थोड़ा मन ना ख़राब होने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। ऐसा है कि वो उठता है तो वांग जी उसके हाथ उठता है और उसको लेके बाहर जाता है और वो दोनों घूम रहे होते हैं। तो फिर वांग जी से पूछता है क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है वेंग, तो मुझे बता सकते हो। तो वेंग कहता है नहीं मेरे मन में कोई बात चल रही, तुम चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी जो वेंग है उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वांग जी मैं तुमसे एक बात कहनी थी। तो वांग जी कहता है कि हाँ बोलो। वेंग सोचता था कि वो उसको बताएगा इस बारे में, फिर सोचता है कि अगर उसको इस बारे में बताएगा और कहीं ना कहीं खबर उसकी मॉम को चली गई तो फिर डर रहा होता है। फिर उसको वो मतलब बंधे हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट मैं बता नहीं पा रहा, पर मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि उस खबर से मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे रहना चाहता हूँ, मुझे कभी अपने से दूर मत करना और हमेशा मुझे विश्वास रखना। ये सब बात सुन के वांग जी उसको हक कर लेता है, अच्छा तुम कैसी बातें कर रहे हो वेंग, हाँ तुम सच में ठीक है, चलो सोन चलते हैं। जैसे है कि वो उसको प्यार से उठाता है, उठा के लेके आता है, बिस्तर पर लेटाता है और खुद दोनों उसको हक करते हैं और सो जाते हैं। और ऐसे उनके ये दिन निकल रहे होते हैं। वैंसी होती है वेंग का ध्यान रख रही होती है और वेंग का जो मतलब पेट अब धीरे धीरे बाहर भी आ गया होता है कि तभी जो वेंशिंग जो एक दिन भागी भागी आती है वेंग के पास दौड़ती हुई और उसको आगे बताती है कि वेंग बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वेंग कहता है क्या हो गया। तो कहते हैं कि अभी हमें मैसेज मिला है कि जो हेवंस के जो लोग हैं उन्होंने डीमन वर्ल्ड पे हमला कर दिया है और कुछ देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वेंग घबराता है, कहता है क्यों, क्या हो गया। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को उस बारे में पता लग गया है। तो वेंग कहता है किस बारे में। तो वांग जी वो कहता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी जब वांग जी की मदर मरी थी। तो वेंग कहता है क्या इस भविष्य के बारे में तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ कहीं की गई थी और उस टाइम बहुत मशहूर हुई थी, बहुत फेमस हुई थी। कहा गया था कि जो वांग जी का जो आने वाला जनरेशन होगी वो हाफ डीमन और हाफ मतलब कि हेवन से होगी। यही कारण था कि लोग तुम्हें फेरी कहा करते थे। तो अगर वो जो बच्चा है वो इस दुनिया में आएगा तो वो हेवन के तबाही लेके आएगा। और ये बात जो है मुझे लगता है तुम हेवन को पता लग चुकी है और वो अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या तो वो वांग जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जो इस बारे में जो वांग जी को ही पता लग गया होता है कि क्योंकि वेंग जो है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसको जो मैसेज भेजा गया उसमें बता दिया गया था कि जो वेंग को है हमारे हवाले कर दो अगर तुम अपनी जान सलामती चाहते हो। क्योंकि जो वेंग है वो मतलब कि हमारा हेवन से बिलोंग करता है, वो तुम्हारा कुछ नहीं है। तो वेंग को वांग जी को पता लग गया था कि वेंग जो है हेवन से बिलोंग करता है और वो प्रेग्नेंट भी है। पर वांग जी को इतना टाइम नहीं था कि वो जाए और जाके वेंग से इस बारे में सवाल करे कि उसने कभी उसको इस बारे में बताया क्यों नहीं और इसने मेरी खुशी क्यों छिपाई। वांग जी को था वहाँ जाना था, तो जो वेंग है वो खुद जाता है वांग जी के पास भागता भागता। वांग जी को तैयार हो जाता है, वेंग उसके पास आता है और उससे रोकता है, कहता है कि प्लीज़ लड़ाई में मत जाओ, वांग जी मेरी बात सुनो। तो वांग जी से कहता है कि वेंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बट अब समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मुझे हमारे सभी लोगों के लिए जाना होगा, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना होगा, मुझे हमारे आने वाले ऐसे है कि उसके टाइम पे हाथ करता है। तो वेंग कहता है कि तुम्हें पता लग गया।
तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता लग गया, हम मुझे सबको बचाना होगा, मुझे जाना होगा, मैं तो प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे वांजी होता है वो निकल आता है, वेंग उसको रोकता है, उसको हक कर लेता है। तो वांजी होता है वो मतलब कि अपना फोरहेड रिबन निकालता है, जो डीमन की निशानी होती है निकाल के वो वेंग के हाथ में देता है, कहता है कि इसका ध्यान रखना। तो वेंग कहता है तुम इसे लेने के लिए वापस आओगे ना? तो वांजी कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे कह के वो चला जाता है। भले ही वांगजी था, वो थोड़ा गुस्सा था, वेंग से बहुत सारे सवाल थे, पर इस टाइम वो वेंग कुछ नहीं कहता, अपने हालात देखते हुए और वो तुरंत युद्ध के लिए निकल जाता है। और वेंग दूर से उसको खड़ा होकर देख रहा होता है और उसका जो हाथ होता है उसके स्टमक में होता है। तो वहाँ पे जब वांजी पहुँचता है तो वहाँ पे लड़ाई करने के लिए खुद जो वेंग की जो मदर होती है वो आई होती हैं और उनके हाथ में स्वॉर्ड होती है और उससे कह रही होती है कहाँ है मेरा बेटा? तो वो उससे कहता है अच्छा तो वेंग जो है आपका बेटा है? अच्छा मुझे सारा पता ही नहीं था। तो वो गुस्से से कहती है तुम डीमंस, तुम लोगों की तो आदत ही है कि हेवन से जो उनकी सबसे अनमोल चीज़ है उनको चुराना। पहले तुमने मेरी बहन को हमसे अलग किया था और फिर अब तुमने मेरे बेटे को चुरा लिया। तो वो कहता है कि अच्छा हमने ऐसा किया, आपने क्या किया? आपने खुद अपनी बहन को मार दिया। वो आपका प्यार था? अगर आपका बस अगर मैंने आपको वेंग को दे दिया तो वेंग को ही मार देंगे ना? तो वो कहते इससे तुम्हें कोई नजर नहीं है, मैं उससे मार जिंदा रखूँ चाहे जो मर्जी करूँ, वो मेरा बेटा है, मेरा खून है, मैंने उसे जन्म दिया है, उसमें मेरा हक है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ उसे ज़बरदस्ती लेके आए हो। तो कहता है कि आपको ज़्यादा पता है कि मैं ज़बरदस्ती लेके आऊँ, कैसे लेके आई हूँ, जैसे भी लेके आई हूँ, अब वो मेरा है, वो मेरी वाइफ है और अब उसके बेटे मेरा बच्चा है, मैं उसे अब किसी को नहीं दूंगा। तो वो कहता तुम्हें देना तो पड़ेगा और तुम्हारे सामने उसे लेके जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। और ऐसा कहते हैं उन दोनों के बीच जो लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई बहुत घमासान होती है। बहुत जो डीमंस और जो हेवंस के जो लोग होते हैं आपस में बहुत खूंखार से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। और इधर सब देख के जो वेंग के जो स्टमक में पेन हो रहा होता है तो वेंग उसका ख्याल रख रही होती है, कहती प्लीज़ आप आराम करो, आप आराम करो, आपके स्टमक में पेन हो रहा है, आप आराम करो। वेंग कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और इधर ऐसी जो लड़ाई शाम तक चलती है बहुत। और इधर जो वांग जो था बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है। वेंग की मॉम को तो उतना कुछ नहीं होता है, वांग जी पूरा ज़ख्मी हो चुका है, उसका पूरा ब्लड हो चुका होता है और वो मतलब कि गिर चुका होता है। जो बहुत सारे डीमंस जो मारे चुके होते हैं, बहुत कम लोग बचे होते हैं, मतलब कि जो और मतलब कि आधा जो डीमन वर्ल्ड उसको तबाह कर दिया गया होता है, सबको मार दिया गया होता है लोगों को। और वांजी बहुत बेबस होता है और वांजी को बचाने के लिए जब उसकी जो स्टेप मदर मतलब कि जो उसने उसको देखभाल की थी वो भी आती है लड़ने के लिए उससे। और वो मतलब कि जो वेंग की मदर ने था उसको ही जान से मार दिया होता है। और वांजी बहुत गुस्से में लाचार होता है कि वो कुछ नहीं कर पाता अपनी मदर को बचाने के लिए। उसकी आंखों में आंसू होता है कि जिस लेडी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया वो उसको भी नहीं बचा पाया और शायद वो अपने हस्बैंड को भी, अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाएगा। और जब इस बारे में खबर मिलती है वेंग को कि जो एम्प्रेस है उनको मार दिया गया है और वांजी की कंडीशन बहुत ख़राब है और उसको भी मार दिया जाएगा, तो वेंग तुरंत अपने महल से भागता है। वेनचिंग उसको रोकती है पर उसको मना करता, कहता है नहीं वेनचिंग, अगर मैं आज नहीं किया तो वो मर जाएगा जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो उसे कहती है कि तुम पागल मत बनो, अगर तुम गए और तुम्हारे भाई मर जाएंगे। तो वेन दो पर सोचता है, कहता है कि उसके बिना हम जिंदा वैसे भी नहीं रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों मर जाए वो जिंदा रहे। ऐसा है कि वो अपना हाथ उड़ाता है और वहाँ से भागता है। तो जो वो होती है जो उसकी मदर वेन की, वो मतलब कि जैसे ही उस पर हमला करना है तो वेन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि नहीं मदर प्लीज़ छोड़ दो उसे। तो वांजी देख रहा होता है कि वेन जो है उसके सामने आ गया होता है और अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और वांजी होता है नीचे गिरा हुआ होता है। वो मतलब कि बहुत अनकॉन्शियस होता है, उसकी आंखें खुल रही होती बंद रही होती, धुंधला दिखाई दे रहा होता है उसको सब कुछ। तो वो कहता है प्लीज़ छोड़ दो वांगजी को, इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से रह रहा था, इसमें से कोई गलती नहीं, इसने मुझे नहीं रखा हो ज़बरदस्ती। तो उसकी माँ जो उसका हाथ जोर से पकड़ते उसे खींचती हैं और उसे खींच के थप्पड़ मारते हैं जोरदार। वेन धरती पे गिरता है, वांगजी जो उसको कुछ कर नहीं, उसको बचा नहीं पा रहा होता, वो बहुत लाचार होता है। तो वो उठता है और से कहता है आपको जो कहना है मुझे कह सकते हैं। तो वो कहते तुम ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो वेंग, कैसे कर सकते हो? हाँ। तो वेंग कहता है आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, पर आप प्लीज़ आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप इसे और जो बचा हुआ डीमन वर्ल्ड के लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो कहते प्लीज़ आप प्रॉमिस कीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, अगर आप मेरी जान भी लेना चाहेंगे तो आपको वो भी दे दूँगा, पर आप प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये बोलते वो रोने लग जाता है। तो वो अपनी आँखों से देखती है कि वही सब फिर से रिपीट हो रहा है जो बहुत पहले रिपीट हुआ था उसकी बहन का। और वो उसे गुस्सा आता है कि जो इतिहास है अपने आप को फिर से रिपीट कैसे कर सकता है, वही सब चीज़ें उसकी बहन भी ऐसे उसके एक टाइम उसके पास रोई थी पर वो उस टाइम उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी और वो अब भी लाचार है। और मैं सोच रही थी आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
तो फिर वो उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ विंग, ये बच्चे इस दुनिया में, ये जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे इसके लिए मैं तुम्हें मारना पड़ जाए। तो विंग कहती है कि आपको जो करना है आप करिए मेरे साथ, चाहे आप मुझे मार दीजिए, मैं तैयार हूँ, पर आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो कहते तुम इससे इतना प्यार करते हो इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बाद अपनी जान भी दे दूँगा। तो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं अपनी माँ के सामने सब कहते हुए। तो वो कहते कि नहीं माँ, मुझे शर्म नहीं आती है। तो वो जो होती है उसे कहते हैं कि अच्छा, तुम इसे इतना प्यार करते हो, उसके तुम क्या कर सकते हो? तो कहते हैं कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो गुस्से में कहती है अच्छा, तुम यहाँ से कूद सकते हो नीचे धरती तक, तुम कूद सकते हो यहाँ से, मुझे ज़रा अपना प्यार तो दिखाओ। तो वेंग कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप इसे छोड़ दो। तो हाँ कहते हैं मैं छोड़ दूँगी इसे, तुम कूद के दिखाओ ज़रा। वो ऐसा कहती है। तो वेंग जो होता है वो वांगजी की तरफ देखता है, वो वांगजी को हक करता है। वांगजी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ छूट रहा होता है, उसकी आँखें धुंधली हो रही होती है। वो वेंग को खुद अपनी आँखों से देखता है कि वो खुद किनारे पे आता है और वहाँ से स्माइल करते हुए जंप करता है। और इसी समय वांगजी की जो आँखें होती हैं वो मतलब कि ब्लरी होके ब्लैकआउट हो जाती हैं और वेन होता है वो नीचे कूद जाता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो कूद गया, वो कूद गया। तो पर उसकी जो मॉम होती है वो कुछ नहीं कहती हैं। तभी उसका कज़न आता है वेन का और उसे कहता है कि आप क्या कर रहे हो, वो मर जाएगा। तो वो कहता है उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, भले ही उसके बच्चे मर जाए पर उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा। उसका बेबी नहीं जिंदा रहेगा पर वो बच जाएगा। ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रही होती है। और वेन होता है वो नीचे गिर रहा होता है, वेन करने का बचाने की बहुत कोशिश करता है धरती पर, वो बचा नहीं पा रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वेंग को जो काफ़ी चोटें लग गई होती हैं, क्योंकि वो माउंटेन से कूदा था। तो वो माउंटेन जो होते हैं उसके स्टमक पे कहीं ना कहीं इधर लग गए होते हैं। तो उसके कारण जो उसके जो आउटर जो उसके लोअर पार्ट से ब्लड आ रहा होता है, वो जैसे धरती पर लगने वाला था कि तभी वो देखता है कि वो बच जाता है। और उसे और किसने, उसने वेंचिंग ने बचाया होता है। और इसमें वेंचिंग भी जख्मी हो गई होती है, क्योंकि उसने वेंग को बचाने के चक्कर में उसके पैर में चोट लग गई होती है। वेंचिंग उसको पकड़ लेती है, उसको उठाती है, उठा के वहाँ से उसको साथ देते हुए निकलती है। तो वेंग उसे कहता है वेंचिंग तुम यहाँ जाओ, अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। जाऊँगी मैंने वांगजी को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रखवाली करूँगी। मैं भले ही वांगजी की रखवाली करती हूँ, बट तुम वांगजी के साथ ज़्यादा जरूरी हो, तो मैं तुम्हारी अपनी जान दे के रखवाली करूँगी। ऐसा है कि उसको लेके भाग रही होती है। तो तभी जो वेंग जो पेन शुरू होता है वो, और उसको बहुत पेन होता है, वो रोने लग जाता है, एकदम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वेंचिन देखती है कि वेंग के जो लोअर पार्ट से ब्लड आ रहा होता है। तो वेंचिन समझ आती है जरूर कुछ ना कुछ हुआ। वो वेंग को वहाँ हटाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी डिलीवरी देखनी होगी यहीं पे, मुझे करानी होगी। और वेंग कहता है अभी तो समय नहीं हुआ है। तो वेंची कहती है कि हाँ नहीं हुआ है, पर तुम्हारा ब्लड आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो बेबी है वो अब, ऐसा है कि वो चुप है आती है। तो वेंग कहता है नहीं ऐसा मत कहो, प्लीज़ उसे बचा लो। तो वेंची कहती है कि हाँ हाँ मैं देखती हूँ, चिंता मत करो। और वेंग ने होता है जो अपने हाथ से जो वांगजी का जो फॉरहेड रिबन होता है उसे अपने हाथ पर लपेट लिया होता है, उसे कस के, और दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा था दर्द में। और वेंचिंग जो होती है उसे कह रही थी वेंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा वेंग। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।